अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सारे जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मौसम जो है वो आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो टॉपिक का तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा जो है वो आज का व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। मतलब विंटर डेज में जो हमारी 24 आवर्स के दरमियान जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो मैं आपके साथ जो पॉसिबल हैं वो शेयर करूँगी। तो विंटर जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है तो हम लोगों का ये होता है कि शाम के टाइम जो है वो हम लोग या रात को जब भी दिल करे, या फिर कुछ मीठा बन रहा होता है, या फिर कुछ साल्टी सा बन रहा होता है, या फिर कुछ स्पाइसी बन रहा होता है। तो अभी जो है वो ये मेरी सिस्टर जो है वो बना रही थी नमक पारे। तो मुझे जो है वो इनकी खुशबू आई तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चले कुछ जो है वो साथ साथ एक्टिविटीज़ के लिहाज से जो है वो व्लॉग शूट करते हैं। तो ये थोड़े से बन गए हैं, मैं इन्हीं के पास आके खड़ी हो गई हूँ। तो अभी पूरे बन जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, साथ ये देखें कि मेरी मदर जो है वो इस टाइम सिस्टर का जो है वो ट्राउज़र सीने लगी हैं। और विंटर एक्टिविटीज़ में हमारी एक एक्टिविटी जो है वो ये भी होती है कि मतलब कोई ऑल्ट्रेशन करनी हो, कोई स्टिचिंग करनी हो, या कुछ मतलब लेस या कुछ भी लगाना हो तो वो भी कर लेते हैं हम लोग रात के टाइम। तो अभी ये जो है वो ट्राउज़र की जो है वो कटिंग हो रही है। अच्छा, तो ये देखें अभी जो है ये नमक पारे सारे बन के जो है वो रेडी हो गए हैं, और काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो है वो क्रिस्पी से बने हैं। तो हम लोग ये अभी नोश फरमाएंगे। तो आपसे मैं मिलती हूँ एक नए क्लिप के साथ। वो बंदा बहुत खतरनाक है। वो तो आप कसम से जितना हो सकना है हमारा खून पीना है इन्हें, अगर इसका ना स्वाब लबना तो प्या करने में। Day 2. वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आज जो है वो अभी तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं मैक्रोनी बनाऊं। और क्योंकि सुबह से मैं पेपर मार्किंग कर करके बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो उस मैं जो है वो अपने तरीके से बनाऊंगी। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे का जो है वो बनाने का तरीका जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो मैंने पहले प्याज को जो है वो थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें लहसुन और टमाटो वगैरह डाल दिए ताकि वो प्रॉपरली जो है वो कुक हो जाए। और उसके साथ जो है वो मैंने ये तमाम स्पाइसेस इसके रखे हुए हैं। और साथ जो है वो ये वाला सॉस मैं यूज़ करूँगी। और उस एक दिन पहले भी मैंने कोई कुकिंग का वो एक शेयर किया था, तो मुझसे पूछ रही थी एक कमेंट में, एक लड़की ने पूछा था कि आपने ये वाला स्पाइस जो है वो कहाँ से लाया। तो ये मसाला जो है वो यहाँ से मैंने नहीं लिया, ये मेरी खाला जो है वो यूएसए से लाई थी। तो इसलिए मैं आपको अब बता नहीं सकती कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। और मे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मे भी ऑनलाइन जो है ये आपको मिल जाए। तो साथ जो है वो मैंने ये चिकन रखा हुआ है, और अभी मैं इसमें ये ऐड करूँगी सारे स्पाइसेस। तो इसको जो है वो मैं अब थोड़ा सा फ्लेम इसका जो है वो तेज़ करूँगी। अच्छा, तो अब कुकिंग तो चल ही रही है, तो मैंने सोचा कि आज एक इंफॉर्मेटिव, या मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करूं। तो वो टॉपिक ये था कि कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह जो गर्ल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं खुद जो है वो एक मुझे भी बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जो मेरा यूट्यूब है, इस पे मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बोलती है, मेरे ननियाल वाले बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फजूल काम है, ये ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, लोग ये कह देंगे। लेकिन ये है कि उन तमाम चीज़ों को मतलब देखने के बाद और फेस करने के बाद मतलब मैंने ये कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि लड़कियों को जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ये देखें कि अल्लाह का कानून नहीं टूट रहा, आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो बेशक आपको कोई भी कुछ कहता रहे, आप अपने रास्ते पे चलते रहे।
अल्लाह ताला जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर कामयाब करेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि हम लड़कियों के अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मतलब अपने लिए स्टैंड ले सके। जो उन्होंने करना है वो सबके मना करने के बावजूद भी जो है वो करें। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं या आप कोई कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ पे दे रहे हैं, तो फिर आपको ये डर नहीं होना चाहिए या आपके दिल में ये खौफ नहीं होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट बंदा क्या कह रहा है। अगर आप सही कह रहे हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर जो है वो डटे रहे, और आपको ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा ये कह रहा है तो मुझे जो है वो चुप हो जाना चाहिए या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आपको जो लोग आपको मतलब लाइफ में इरिटेट करें, जिससे ऐसी चीज़ जो कि आपको तकलीफ़ दे रही है, ऐसी चीज़ जिससे आपकी अपनी ज़ात और आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है, तो आप उन चीज़ों से जो है वो अपने आप को साइड पे करना शुरू कर दें। आप ऐसे लोगों को जो है वो आप मतलब आपको नहीं बोलना आना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई भी कुछ कह के आपके ऊपर जो है वो अपनी राय मुसल्लत कर रहा है और आप उसके साथ ही चल पड़े या उसके कहने भी फटाफट आ जाए। तो ये कुछ 3 चीज़ें थी जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूं, जिनकी वजह से गर्ल्स जो है वो एटलीस्ट स्ट्रांग हो सकती हैं और जो वो करना चाहती हैं अपनी लाइफ में वो इजीली कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने अब चिकन को जो है वो रख दिया है। अब मैं इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो भून लूँगी और उसके बाद इसको कुक होने के लिए रखूँगी। और ये वाली जो है वो बेक पार्लर की मैक्रोनी जो है ये मैं जो है वो पहले बॉईल करके फिर जो है वो इसमें मिक्सअप करूँगी, और एंड में जो एक साल्ट और एक उसके साथ जो चीज़ ऐड होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर फाइनल लुक में रेडी जब हो जाएगी तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ जब ये कंप्लीट कुक हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखें ये तक सारी जो है वो कुक हो के रेडी हो चुकी हैं। तो अम्मा जो है वो मेरी इसको ज़रा मिक्सअप प्रॉपरली कर रही हैं। इसमें अब मैं डालूँगी ये वाला सीजनिंग साल्ट। और अब आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से लिया, तो ये भी मेरी जो है वो खाला अमेरिका से ही लेके आई थी। तो वो अक्सर स्पाइसेस जो है वो ले आती हैं, तो स्पेशली ये तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके मंगवाती हूँ कि ये वाला आपने ज़रूर लेके आना है। और जहाँ तक ये मिलेगा कहाँ से, तो ये मैंने चेक किया था, ये ऑनलाइन जो है ना डिफरेंट वेबसाइट से जो है वो ईज़िली मिल जाता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका सही नेम जो है वो आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो है वो इसमें जाएंगे काले मिर्च, और बस थोड़ा सा मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो हम लोग इसमें इसको ऐड करेंगे। और फिर जो है वो इसको 5 से 7 मिनट जो है वो थोड़ा सा दम पे रखना है। तो अगर आप लोगों को फिर भी रेसिपी समझ आई है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आई तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट में जो बताइएगा। अगर 10 या 20 से ऊपर कमेंट आए तो फिर मैं आपके साथ इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो रेसिपी नेक्स्ट जो है वो फिर शेयर कर लूँगी और आपको बता दूँगी कि मैं कैसे जो है वो कुक करती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए अब हमारी मैक्रोनी जो है वो बन गई है। तो अब ये आप देख लें कि इसकी जो है वो फाइनल लुक, और मुझे तो सब्र नहीं हो रहा है, मैं इसको जल्दी से बस मैंने खाना है क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। और मेरा दिल होता है तो मैं इसमें ये और जो ये वाला स्पाइस है विद केचप जो है वो दोबारा भी ऐड कर लेती हूँ। तो होप्स हो कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज की जो है वो रेसिपी और साथ जो है वो 3 पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि ये गर्ल्स को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।